राजधानी रायपुर में अभी सबसे गरमाया हुआ मामला है मोहित साहू का। हॉलीवुड डायरेक्टर मोहित साहू, जिसका आपने लगातार सोशल मीडिया में वीडियो आप देख रहे होंगे कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को या कहें तो दूसरी पत्नी को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो गार्ड के पैर भी छूते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम उसी भाटागांव स्थित उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं, सिल्वर ओक अपार्टमेंट के बाहर में, जहां पे ये सारा जो कृत्य था वो हुआ था। अभी हम यहाँ पे गार्ड से भी बात की। मोहित साहू बोल रहे थे कि मतलब मैं तुम्हारे भाई का मर्डर करूंगा, तुमको मार के फेंक दूंगा, लेकिन वो आके मेरे पैर छुए और मोबाइल को छीनने की कोशिश में मेरे हाथ को ऐसे ऐसे पकड़ रहे थे। और उसके बाद वो बोले हाँ। तो अभी जो कुछ 2-3 दिन पहले जो हादसा हुई से निर्माता मोहित साहू के द्वारा जो मारपीट करे गए जो अभिनेत्री शशि वर्मला का सिचुएशन जिसको कैसे आपला पता चली, थोड़ा एक बारे में विस्तार से बताओ। देखो भैया, वो शशि वर्मा को तो मारपीट किए थे, बहुत उसका खून बहे था रूम में और हम उसको देखे हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, उसके भाई मेरे पास दौड़ के आए कि मेरे दीदी को मार रहे हैं गार्ड दीदी, अब चलो अंदर उसको छुड़ाना, बहुत मारा पीटी हो रहा है वहाँ पर। तो मैं उसके साथ गई और उसको बोली हूँ, उसके भाई को, सुपरवाइजर को एक बार बता देती हूँ और ये सोसाइटी का मामला है और मैं अपने से कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आपके साथ जा सकती हूँ, लेकिन मैं एक बार सुपरवाइजर है यहाँ का, उसको मैं बता देती हूँ करके। तो फ़ोन लगाई, सुपरवाइजर मार्केट गए थे, वो नहीं आए, है ना। फिर मैं साथ में गई, यहाँ कोई नहीं थे, 22 तारीख का बात है, 22 जनवरी का। तो फिर मैं गई वहाँ पर, तो दरवाज़ा टूटा हुआ था और मतलब ऐसे ही लगाए हुए थे, लॉक नहीं था। तो मैं थोड़ी देर वहाँ रुकी, माहौल बिल्कुल शांत था, वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रहे थे। तो मैं सोची वहाँ लड़की को मारा-पीटी कर रहे थे, तो मार तो नहीं दिए, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा था तो हम लोग 1 मिनट रुके बाहर, उसके भाई, मैं और एक और भैया थे। फिर उसके बाद मैं दरवाज़ा को अंदर ढकेल कर अंदर गई, तो वहाँ रूम में घसीटते हुए लड़की को लेके गए थे। रूम को दरवाज़ा का धक्का दे के गई, तो वहाँ बहुत खून फैला हुआ था, सामान भी बहुत फैले हुए थे। उसके घर का सभी सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था, कोई व्यवस्थित नहीं था। चम्मच, झारा जो भी है, उसका बिस्तर भी, कपड़ा भी, चूड़ी-वूड़ी सब। उसके बाद मैं रूम के पास पहुँची, कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कैसे कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ तो सन्नाटा है करके। तो फिर दरवाज़ा के रूम के पास गई। रूम के पास गई तो वहाँ बोल रहे थे लड़की को, मतलब मोहित साहू बोल रहे थे, दोनों ही थे वहाँ अंदर। और मोहित साहू बोल रहे थे कि मतलब मैं तुम्हारे भाई का मर्डर करूँगा, तुमको मार के फेंक दूँगा, तुम क्या समझती हो? ऐसा करके बोल रहे थे। आपके सामने मेरे सामने नहीं, मैं अंदर दरवाज़ा दरवाजे के रूम अंदर के अंदर उसको बोल रहे थे, मैं दरवाज़े के बाहर थी, हॉल में खड़ी हुई थी। तो मैं सुनी, उसके बाद ना लड़की को फिर मत मारे, तुम मर्डर-वर्डर का बात कर रहे हैं करके, मैं तो सिक्योरिटी हूँ। ऐसे करके उ दरवाज़ा को खटखटाई, फिर उसके बाद वो समझ गए कि बाहर आदमी आ गए हैं करके घर में, तो निकला, मोहित साहू निकल गए बाहर। उसके बाद लड़की अंदर में ही थी, वो पूरा खून से सनी हुई थी, डरी हुई, काँप रही थी। हम लोग को देखे, उसके बाद वो खड़ी हुई थी, वहीं पर मौजूद थी, रो रही थी हम लोग को देखकर। और उसके बाद मोहित साहू निकल कर मेरा पैर छुए। मैं उसके भाई को बोली कि लड़की को निकालो, उसको थाना लेके जाओ। और मोहित साहू निकल कर मेरे पैर छू रहे थे और बोल रहे थे कि मतलब किसी को मत बताओ, यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। और मेरा घर का मामला है करके बोल रहे थे, मेरा घर का मामला है, किसी को मत बताओ, यहाँ ओपन मत करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। मैं बोली मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरे नज़र में आपके घर घर में खून खराबा हुआ है और मैं तो ओपन करूँगी ही, क्योंकि ये सोसाइटी का मामला है। मैं आपके घर में मौजूद हूँ, मैं सब चीज़ देख ली हूँ, आपके घर में पूरा सामान फैला हुआ है, बिखरा हुआ है और आपके घर में खून पड़ा हुआ है। तो ये इसको मैं मना नहीं कर सकती, लड़की जाएगी थाना, रिपोर्ट करेगी, आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा, तो पता कैसे चली सब? उसके भाई आए थे ना मेरे पास,
मैं यहीं बैठी थी अपने गार्ड रूम के पास, वो दौड़ के आए, दीदी गार्ड गार्ड दीदी चलो, वहाँ पे दौड़ते हुए आए थे। मैं बहुत घबरा गया हूँ, दीदी को बचाना है, दीदी को मार रहे हैं कोई ऐसे करके। तो मैं गई, क्यों मतलब कोई क्यों मारेगा, क्या बात है कह के। तो नहीं पता दीदी, बहुत मारपीट हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है, आप चलो उसको छुड़ाना। क्या तुम पहले भी कभी वो लड़की को यहाँ पे देखे हैं? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ, कभी नहीं देखे? नहीं देखी। अच्छा, और जब गाड़ी जब कैसे पहले लॉक आप बता रहे थे रूम में दरवाजा को लॉक करके चले गए थे क्या? तो नहीं पता मेरे को, जब मारपीट हुआ ना उसका भाई आया तभी मैं गई हूँ, और उसके जैसे पहले कि मुझे पता नहीं है कुछ कुछ बात। लोग जैसे बता रहे थे कि वो यहाँ बैठे हुए थे और इतनी स्पीड में मोहित साहू आए कि गाड़ी से ऐसा लगा कि वो ठोक देंगे, ऐसा स्पीड में कुछ ही हुआ था? गए हैं, स्पीड में ही मेरे सामने से गए हैं, उसको नहीं पता मेरे को। हाँ। और उसके बाद वो रूम में गए, सब लोग बाद में बताए स्पीड में मतलब कॉलोनी कुछ लोग मत गाड़ी चुरा के नहीं, ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी था ना? हाँ, ऐसा कुछ था, लेकिन मुझे पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है। स्पीड से गए गए हैं और दरवाज़ा वो तोड़े। बाद में यहाँ के और कुछ लोग हैं, उन लोग बताए कि मतलब दरवाज़ा ठोकने का आवाज़ आया है, बहुत देर से उसको मार रहे हैं, ऐसे करके। तो मैं उसको बोली हूँ बाद में कि मुझे बताना था, मैं जाके देखती, क्या बात है, आप लोग कोई नहीं बताए कॉलोनी के लोग, ऐसा करके उन लोग को कुछ तो लोगों यहाँ को पुलिस बोली हूँ। उस टाइम आई थी उसके बाद? कोई पुलिस-वुलिस नहीं आए हैं 2-3 दिन से। 2-3 दिन से पुलिस नहीं नहीं, आया? कल कल उठा के ले गए हैं उसको हाँ, रात 3 बजे, अच्छा। नाइट में। इन 2-3 दिनों में हादसा हाँ, होने के बाद से कोई पुलिस नहीं, वगैरह नहीं, नहीं आया? नहीं। उसके घर में पूरा सामान फैला हुआ था और लड़की का चूड़ी, वो पहनी थी मंगलसूत्र, उसके चेहरे में पूरा खून से नहाई थी, पैर से लेके सिर तक। और वो उस उतना में वो ये बोल रहे थे मोहित साहू कि मेरा पर्सनल मामला है, मेरा घरेलू मामला है। मैं बोली आपका घरेलू मामला नहीं है ये, अब मैं सिक्योरिटी गार्ड आपका घर देख ली हूँ, आपको देख ली हूँ, आपके घर में खून-खराबा है। ये सोसाइटी का मामला है, ये तो थाना जाएगा। क्या उस समय मोहित शाह शराब पी कर रखे थे जब वो नहीं पता मेरे को। आप जब उनसे मिली थी, आपने बताया कि आपके उन पैर पड़े, तो उस समय तो समझ तो आया होगा कि नहीं, शराब नहीं, पी। मुझे वैसा समझ नहीं आता भैया, मैं नहीं जानती हूँ वो शराब पिया था कि क्या था, लेकिन वो टेंशन में था, हुँ, बहुत टेंशन गुस्से में। में था बहुत। हाँ, लेकिन वो आके मेरे पैर छुए और मोबाइल को छीनने की कोशिश में मेरे हाथ को ऐसे-ऐसे पकड़ रहे थे हुँ, और उसके बाद कीमत वो बताओ बोले घर के हाँ, बाहर वालों को। हाँ और मेरे मोबाइल को छीनने के प्रयास से वो मेरे को पकड़ रहे थे ऐसे अच्छा। हाथ को। मैं बोली मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेडी सिक्योरिटी हूँ, आप चेयर में बैठिए, अलग होके बात करिए, हुँ, है ना? दूर होके बात करिए, मुझे पकड़-पकड़ के बात मत करो। सूत्रों के हवाले से हमको एक बड़ी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि जो सिल्वर ओक में स्थित अपार्टमेंट में उनका एक फ्लैट है। वो जो गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ वो मारपीट किए हैं, वो गर्लफ्रेंड उस फ्लैट को अपने नाम से रजिस्ट्री कराने की मांग कर रही थी। साथ ही जो वो कार चलाती हैं, उस कार को भी अपने नाम पे रजिस्टर कराने की बात कह रही थी। उसी से गुस्साए हुए मोहित साहू जो हैं, उनके साथ में ये कृत्य करते हैं। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, जो आपको हमने बताया कि जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट वो अपने नाम पे करना चाहती थी और गाड़ी को अपने नाम पे करना चाहती थी। ये बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है। अब देखना ये है शासन प्रशासन जब रिपोर्ट निकालती है तो क्या उसमें ये सारी सच्चाई बाहर आती है।